सुन्नियतों के सभी सामीन श्रोतागण सुनने वालों को इक़्तिदार आबदी का प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और बहुत बहुत गुड डे। हमारी एक बार फिर बहुत खुशकिस्मती है कि हमारे छोटे भाई श्री नवनीत मित्तल साहब, जिनकी मुस्कान खिल गई एक बार फिर बहुत श्री। गंभीर आप अवस्था में श्री बैठे हुए थे श्री हमको देख श्री करके। लगा देते हैं। लेकिन अच्छा है कि आपके मुस्कान बरकरार है। और हम आपसे आपके आइज़ा और एशियन। इंटरनेशनल हाँ हाँ, बोलिए, पूरा नाम बताइए। एशियन इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो हम पूरा एशिया कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम्म। हम्म। तो उनके लिए इन्होंने एक संगठन बनाया है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मूल रूप से ख़ास तौर पे जो एशिया से हमारे सब कॉन्टिनेंट से उसमें भी आने वाले जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, तालिब इल्म हैं, उनको यहाँ पे मदद करते हैं। वुलंगोंग में बैठे हुए ये, और इसके ऊपर पहले हम लोगों ने शुरुआती बातचीत की थी। और अब हम इनसे बात करना चाहते हैं कि आगे इन्होंने जो टेक्नोलॉजी के हवाले से काम इनकी टीम ने किया है, उसके ऊपर हम ज़रा बात करते हैं। तो अगर आपकी इजाज़त तो इसके पहले कि मैं शुरू करूं, आप हमारे दर्शकों से कुछ फरमाना चाहेंगे, नवनीत भाई? किम भाई, देखिए ये ब्रेकडाउन जो हुआ है कोविड-19 का, जो हमको ब्रेक मिला है, इसमें हम लोगों ने जो पिछले कई महीनों से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जो हम मदद कर रहे हैं, ये उसी का एक एंड प्रोडक्ट है कि हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना अब हम इन बच्चों की लिए कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करें जिससे उनकी परमानेंट मदद हो सके, और उनको जब भी इस कंट्री में आए तो उनको एक ऐसी एसोसिएशन मिले जिससे वो खुल के कुछ भी पूछ सकते हैं, और वन स्टॉप क्वेश्चन एंड आंसर्स यू कैन से, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यही सोच के हमने आयशा लॉन्च की है, जिसको करीब 1 डेढ़ महीना हो गया है, और हमारे को रेस्पॉन्स अभी बहुत अच्छा आ रहा है, और हमारे पाइपलाइन में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो हम अभी आपको थोड़ी देर में बताएंगे। बहुत शुक्रिया। तो ऐसा वैसा काम नहीं कर हम कर रहे हैं काम, आप आयशा का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे, क्या बात है। और इसके लिए आपको शत शत बधाइयाँ और बहुत सारी मुबारकबाद। तो हम्म। हम सबसे पहले, आपने बताया था कि फेसबुक आपका पेज पहले से ही कुछ महीने पहले तैयार हो गया था, तो हम उसका फेसबुक पेज शेयर करते हैं हाँ जी। आपके साथ। तो वो उसके बारे में हमारे जनता को ज़रा बताइएगा। तो इसमें जो आपने हमें भेजा था वो ये फेसबुक पेज इस तरीके से है: हाँ जी। एशियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑफ सो ऑस्ट्रेलिया। एशियन इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, आइजा। और अगर आप वैसे सर्च करते हैं @ से, सो AISA इनकॉर्पोरेटेड से आपको ये वेबसाइट फेसबुक पेज मिल जाएगा। इसको हम रेगुलर बेसिस पे अपडेट कर रहे हैं। जो भी इंफॉर्मेशन हमारे को स्टूडेंट से रिलेटेड मिलती है जी। वो आपको मिल जाएगी, और आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारी विन न्यूज़ में क्या आइटम्स हैं, और लोकल न्यूज़ के और रेडियो के, क्योंकि हम लगातार स्टूडेंट्स के और बड़ी बड़ी एसोसिएशन और मिनिस्टर्स के टच में हैं, वाह। जिसमें हम और काफ़ी स्टूडेंट से रिलेटेड इश्यूज को हम डील कर रहे हैं। तो ये हम्म। पहला स्टेप है जो सब लोग फेसबुक पे आते हैं। तो हम्म। उसके बाद जैसे आपने देखा कि अभी स्क्रॉल डाउन किया था, ग्रोसरीज थी, तो हमारे लोकल मिनिस्टर ने $200 की हमको ग्रोसरी दी थी लोकल स्टूडेंट्स को के लिए। हाँ, ये वाला। तो हम्म। वो भी, तो काफ़ी लोग इन्वॉल्व हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। हम्म। और क्योंकि ये लॉकडाउन अभी और चलने वाला है और स्टूडेंट शायद दिस ईयर आना थोड़ा मुश्किल है, तो हम लोगों ने यही सोच के कि और थोड़ा सा काम करते हैं इसमें, इसको थोड़ा हम्म। और यूज़र फ्रेंडली बनाते हैं। तो हम्म। ये सब देख के हम लोगों ने नेक्स्ट फ्यू स्टेप्स लिए हैं। हम्म। तो इसके पहले कि हम थोड़ा टेक्नोलॉजी पे बात करें, थोड़ा सा एक हमारे दर्शकों को ये भी बता दीजिए कि आपको न सिर्फ ये कि स्टूडेंट्स से आपका संबंध है, बातचीत चलती रहती है, लेकिन मुझे ये इल्म है, और आप इसके ऊपर थोड़ा रोशनी डालिए कि वुलंगोंग के, ख़ासकर आपके आसपास के जो बिजनेसेस हैं और जो दोस्त है वहाँ पे, ख़ास करके
अपने सब कॉन्टिनेंट वाले, वो भी आपके साथ इसमें लगे हुए हैं, तो उसके बारे में एक दो शब्द कहिए। देखिए, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग में बहुत आते हैं, और हमारी यूनिवर्सिटी वोलोंगोंग है उसमें जी सेकंड लार्जेस्ट है इस वक्त। तो जी। यहाँ इस वक्त हमारे पास करीब 500 साढ़े 500 इंडियन स्टूडेंट हैं। तो हाँ। आप देखेंगे कि ये बहुत बड़ी वर्कफोर्स है, और इस वर्कफोर्स के लिए, जॉब्स के लिए बहुत से बिजनेसेस हमको अप्रोच करते हैं, और जिनके वहाँ जॉब्स अवेलेबल होती हैं तो बहुत इजी है, क्योंकि हम लोग जो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं उसमें एक मैसेज से सारे स्टूडेंट्स को मैसेज चला जाता है कि यहाँ पे जॉब है, और वो अप्लाई करते हैं। विद इन सेकेंड्स दे गेट अ पर्सन। फिर दूसरा, अगर किसी के घर में रेंटल कुछ अकोमोडेशन या पीजी खाली है तो वो एक मैसेज डालते हैं, तो तुरंत आधे घंटे में स्टूडेंट्स ले जाते हैं। फिर किसी के घर में कुछ गिव अवे आइटम्स हैं, कोई लोग फ्री में कुछ देना चाहते हैं जैसे कि फ्रिज, कुकर या हीटर या कुछ भी, तो वो एक मैसेज डाल देते हैं। या सो देयर आर बहुत सारी चीज़ें हैं, और कई सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग आपस में शेयर कर रहे हैं। किसी के कोई डाउट्स हैं, भाई इस कंट्री में हर एक को डाउट होता है, इतना कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, तो हर एक को क्लियर नहीं होता। इवन हमको भी आज भी इतने साल के बाद भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं हैं, तो हम सही। पूछते हैं किसी से। तो अगर हमको पता नहीं होता किससे पूछें, तो इसलिए एक मैसेज डाल देते हैं और हम वो क्लैरिटी हो जाती है। तो काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स है। तो AISA का यही एक मकसद है कि फ्यूचर में जो भी स्टूडेंट एशिया से आएगा उसको हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म देंगे जिसमें वो कुछ भी पूछ सकता है, कोई भी बात कर सकता है, और उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो वन स्टॉप प्लेस होगी। हाँ, तो वन स्टॉप प्लेस का मतलब आपका टेक्निकल प्लेटफॉर्म होगा, उसके लिए आप ऐप बना रहे हैं। ऐप अभी चूँकि बन रही है, इसलिए हम आपसे उसके बारे में बात ही कर सकते हैं। तो उसके बारे में बताइए कि ऐप कब बनाना शुरू की और कहाँ कहाँ जब बन जाएगी तो मिलेगी। देखिए, ऐसा है कि क्योंकि हम लोग नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और हमारे पास फंड्स की कमी है, तो हम लोगों ने जो स्टूडेंट्स की हम पिछले 10 महीने से मदद कर रहे हैं, उन्हीं स्टूडेंट की हम मदद ले रहे हैं। तो उसमें हमने कुछ लाइक माइंडेड स्टूडेंट्स की मदद ली है। हमने कहा है कि आप इसका पार्ट बने, आप इसको डेवलप करें और फ्यूचर में इसको हैंडल भी करें। तो उसके लिए हम लोगों ने एक ऐप डिजाइन कर रहे हैं, जिस ऐप में सबसे पहले तो जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट है वो उसमें लॉग इन करके रजिस्टर कर सकता है, और वो कुछ भी क्वेश्चन उसमें डाल सकता है कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम है, या मेरे को ये चाहिए, या मेरे को सलाह दे सकते हो कि कौन सी यूनिवर्सिटी है, या कुछ भी जो भी क्वेश्चन है वो उसमें वो पोस्ट कर सकता है। और वो मैसेज जो है वो आप ये देख लीजिए कि वो पूरे ऑस्ट्रेलिया भर के जो भी स्टूडेंट है वो सबके पास जाएगा, और वो फिर वहां से फिर उसको लोग रिप्लाई करके दे देंगे, लाइक इट्स अ फोरम। तो जब आप सब उसको रिप्लाई करेंगे, तो ये फॉर्मूला हमारा वोलोंगोंग में काम आया, क्योंकि हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जिसमें बच्चों की दिक्कत एकदम सॉल्व हो जाती है एक मैसेज से। तो सबसे ज्यादा जरूर, और ऐसा कोई भी एक प्लेटफॉर्म नहीं है ऑस्ट्रेलिया में जो सारे बच्चों को ज्वाइन कर सके। तो हमने इसीलिए ये सोच के इसमें किया है। दूसरा इसका और भी है कि इसमें जैसे कि कम्युनिटीज को हम इन्वॉल्व करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे क्या होता है कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग एशिया के अलग अलग कंट्री के अलग अलग भाषा के लोग आते हैं। तो अब जैसे वोलोंगोंग में ही समझ लीजिए कि यहाँ पर मलयाली कम्युनिटी है, हिंदी कम्युनिटी है, गुजराती कम्युनिटी है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे ऐप पे होगी। तो जैसे कि कोई भी बच्चा किसी भी सिटी में होगा, वो उस कम्युनिटी की डिटेल उसके पास एक क्लिक ऑफ बटन पे मिल जाएगी। तो अगर उसको कोई प्रॉब्लम होती है तो सेम लैंग्वेज में सेम लोगों के पास जा सकता है। भाई आफ्टर ऑल अगर देखा जाए तो कम्युनिटी जो भी रजिस्टर होती है ऑस्ट्रेलिया में, वो किस लिए होती हैं? मदद करने के लिए ही होती हैं। तो उसकी डिटेल नहीं मिल पाती है लोगों को कि भाई अगर मैं सिडनी में हूं तो मैं किसको अप्रोच करूं, भाई किसके पास मैं जाऊं। जैसे अभी एक लड़का है वो हॉस्पिटलाइज्ड है कहीं पे, तो उसके लिए हमने फिर सिडनी वाली एक एसोसिएशन को अप्रोच किया, तो वो जाके उससे मिले। तो ये हम लोग करना चाह रहे हैं। बिजनेस रिलेटेड में क्या है कि जो बिजनेसेस हैं जिनके जॉब्स हैं वो उसके ऐप के थ्रू डाल सकते हैं कि मेरे वहाँ ये जॉब खाली है, तो बच्चों को वो मिल जाएगा, और वो इस एरिया में जो भी बच्चे हैं उन्हीं को मिलेगा। तो हम थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करेंगे उसको ऐप के थ्रू। तो जैसे सिडनी में वेंटवर्थविल में कोई रेस्टोरेंट जॉब है तो वो डाल सकता है, और बच्चे फिर उसको डायरेक्टली उससे अलर्ट में ले सकते हैं। और भी उसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कार पूलिंग है। कार पूलिंग बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे जो लोकल आते हैं सब जने कार नहीं खरीद सकते, लेकिन घूमने का मन होता है, एक दूसरे से जाने का मन, तो वो कार पूलिंग कर सकते हैं। तो ऐसे कई सारी चीजें उसमें हम लोगों ने ऐड की हैं, और हो सकता है कि न्यू आइडियाज जैसे जैसे बढ़ाते जाएं, करते हैं,
तो अच्छी बात यह है कि यही बच्चे जो पढ़ रहे हैं वही 1 घंटा 1.5 घंटा लगा के उसको तैयार कर रहे हैं। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो आप कहते हैं कि कुछ आप मदद करेंगे जब जो नए बच्चे आते हैं उनके रहन सहन का इंतज़ाम भी आप करेंगे? हाँ, हमारी यूनिवर्सिटी से लगातार बातचीत चल रही है, क्योंकि जब बच्चे पहली बार ऑस्ट्रेलिया में लैंड करते हैं तो उनको थोड़ा अकोमोडेशन का प्रॉब्लम होता है। तो हमने ये सोचा है कि अगर हम यूनिवर्सिटी से बात करके और उन बच्चों को पहले से ही ये बता दें कि वो कहाँ आएंगे, कैसे रहेंगे, और एटलीस्ट एक टर्म के लिए यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन उनको मिल जाए जो मार्केट प्राइस के रेंटल पे हो, तो फिर क्या होगा कि वो 3-4-5 महीने रहने के बाद उनको थोड़ा पता लग जाएगा कि ये सिटी कैसी है, या मैं मूव आउट करूं या मैं वहीं रह जाऊं। क्योंकि आते ही बच्चों को यहाँ अकोमोडेशन का बहुत प्रॉब्लम होता है। तो वो क्या करते हैं कि बहुत जो अकोमोडेशन है वो सब स्टैंडर्ड का होता है, तो वो लीज साइन कर लेते हैं 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए। उनको पता तो होता नहीं है, तो वो 1 साल के लिए फंस जाते हैं। तो हमारे लिए यही एक वो भी है, जैसे हम जो ये प्लेटफॉर्म बना रहे हैं इसके थ्रू जो नए स्टूडेंट आएंगे वो भी हमसे कांटेक्ट में रहेंगे। तो वो यहाँ से हम उनसे जूम मीटिंग करेंगे, और वो जूम मीटिंग जो होगी वो हम उनको सब एक्सप्लेन करेंगे और सारा उनको पूरा हेल्प करेंगे फ्रॉम द डे दे स्टार्ट और यहाँ तक पहुंचने तक और अकोमोडेशन तक, और वो हर चीज से कांटेक्ट कर लेंगे। और जूम मीटिंग्स जो होगी वो हम लोग स्टूडेंट्स को क्या कहते हैं देंगे कुछ, तो इससे जॉब भी जनरेट करने का मेरा चल रहा है, सोच रहा हूँ। इसमें तो बहुत जॉब निकलेंगे। हाँ, क्योंकि मेरा ये है कि अगर मान लीजिए अगर इंडिया या एशिया से हमारे पास जैसे 500 जूम मीटिंग्स का आया कि भाई मेरे को चाहिए, तो मैं इन बच्चों को जो ये ट्रॉली पुश करते हैं या बर्तन धोते हैं या फिर कुछ करते हैं, तो मैं उनको मैक्सिमम $15-16 $20 पर आवर मिलता है। तो हम ये सोच रहे हैं कि अगर वो जूम मीटिंग दिन में, एक लड़के ने 5 जूम मीटिंग भी ले ली और मैंने उसको पर जूम मीटिंग $20 भी दिया घर पे बैठ के, तो उसका $100 पर डे हो जाता है। तो काफी अच्छा पैसा है। अब ये पैसा कहाँ से आएगा, ये एक सबसे बड़ी समस्या है हमारे लिए। तो ये डोनेशन से आ सकता है या फिर कुछ ग्रांट्स मिल जाए हमारे को, उससे आ सकता है। तो देखेंगे, अभी सोच रहे हैं, तो दिमाग तो बहुत चल रहा है, कितना कर पाते हैं वही है। हाँ, बड़ी अच्छी बात है। तो आपने एक बात की तरफ, जब हम लोग इसके बारे में तैयारियां कर रहे थे इस प्रोग्राम के बारे में, तब आपने फरमाया था कि सही इंफॉर्मेशन और कोई भी फेक इंफॉर्मेशन, इसके लिए हमें बताइए कि इसके लिए आप बचाव का काम इसमें ज़्यादा है, क्योंकि जब खुल जाएगी सबके लिए इंफॉर्मेशन एंट्री की राह, तो फिर मुश्किल होगा कि उसको बहुत कायदे से संभालना पड़ेगा। हाँ, मतलब हमारा ये है कि जब ये देखिए, ये जो यूनिवर्सिटी का है ये काफी बड़ा बिजनेस है और ये बिलियंस का बिजनेस है। तो जब ये स्टूडेंट्स इंडिया से आते हैं तो इनको ये ऑस्ट्रेलिया एज अ डेस्टिनेशन सेल की जाती है, और उनको बहुत सारी जो बारीक चीजें होती हैं वो नहीं बताई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी चीज खरीदने जाएंगे उसमें आपको सब अच्छा ही बताया जाएगा। तो इसमें हम उनको हमारे ऐप के थ्रू या हमारी जूम मीटिंग्स के थ्रू या हमारे कॉन्टैक्ट के थ्रू हम उनको पूरी चीज बिल्कुल राइट तरह से बताएंगे, ताकि उनको वो रेडी रहे पहले से यहाँ आने के लिए, उनको पहले से सरप्राइज ना लगे कि यहाँ पर ऐसा हो रहा है। तो जब वो हमारे थ्रू आएंगे तो उनको कोई भी फेक इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, सारी इंफॉर्मेशन राइट और टू द स्पॉट मिलेगी। तो उसके बाद उनका डिसीजन है कि इस कंट्री में आके वो कैसे रहते हैं, कैसे अपने आप को सर्वाइव करते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो हमारे को लिख सकते हैं। तो हम लोग जो है वो लोकल कम्युनिटी से भी कनेक्टेड रहेंगे, हम लोकल मिनिस्टर से भी कनेक्टेड रहेंगे, हम लोकल जो यहाँ के फेयर वर्क्स हैं उनसे भी कनेक्टेड रहेंगे, तो हम उनका केस को रेज कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी चीज है कि आपका लिए एक कोई ऐसा है एक कंट्री में जिसमें आप पहली बार जा रहे हैं, वो आपकी हर चीज सुन सकता है। जैसे वोllongong में आज की तारीख में यह है कि कोई भी स्टूडेंट मुझे कभी भी मैसेज कर सकता है और मैं उसका प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। इवन छोटे छोटे बच्चों के जैसे स्कैम में फंस गए बच्चे कि उन्होंने गलत क्रेडिट कार्ड डलवा दिया, किसी ने फोन पे ले लिया, उनको पता नहीं, जैसे यहाँ फ्रॉड कॉल्स आते हैं, टैक्स के कॉल्स आते हैं, तो एटीओ से कॉल आते हैं, वो बच्चे डर जाते हैं। सही। और जो लोकल बिजनेसेस हैं कई बार वो थ्रेटन करते हैं कि हम आपको पुलिस में कर देंगे, डिपोर्ट कर देंगे, तो उनके पास कोई रास्ता नहीं है कहीं जाने के लिए। अब हमारा उनके पास एक प्लेटफॉर्म है, वो हमको लिख सकते हैं और हम उन्हें गाइड कर सकते हैं कि नहीं है ऐसा ठीक है या ऐसा ठीक है या ये कर लो। तो हम इसमें बहुत लोगों को इन्वॉल्व करेंगे, लॉयर्स भी होंगे इसमें, सही सलाह देंगे उनको, क्योंकि ये बच्चे हमारा फ्यूचर हैं किम भाई। सही बात।
बिल्कुल, बिल्कुल। तो बहुत अच्छा ख़्याल है और आपने अच्छा ख़ासा काम किया है। और फिर आपको लेकिन इसके लिए एक पूरी एक टीम की ज़रूरत होगी, क्योंकि न सिर्फ़ ये कि एक जो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कर रहा है और फिर दूसरे जो बता रहे हैं, तीसरे जो उस इन्फॉर्मेशन का को लोगों तक पहुँचाने की टीम भी है। तो वो अच्छी बात है कि आप धीरे-धीरे जो यहाँ पे स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको इसके साथ बांध रहे हैं, और वो जैसे जैसे वो इसको कहिए कि अपने सोशल सिनारियो में अपने उसमें स्टडीज़ के अलावा भी ग्रेजुएशन होता है कि यहाँ का तजुर्बा जो है वो ख़ुद एक ग्रेजुएशन है। तो उससे फिर वो ग्रेजुएट करते हैं कि दूसरों की मदद के लिए आपके कहे पर, आपके डायरेक्शंस पर, आपकी बताई हुई राह पर आगे आ सकते हैं। तो इसके लिए आपने ये भी बताया था कि शायद आपका इरादा है ये कॉल सेंटर टाइप की चीज़ होगी जो हेल्पलाइन को संभालेगी, तो वो तो बहुत बड़ा काम है। देखिए, ऐसा है कि हमारा जो आज की तारीख में वर्क फ्रॉम होम कल्चर है, हुँ, किसी को कहीं पे कोई ऑफिस लेने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो सही। पहले तो ये है कि जो भी लोग इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं और कोई स्टूडेंट या कोई भी है जो हुँ, मदद करना चाहता है आईटी रिलेटेड और हमारे पास आ सकता है। देखिए, ये सारा वॉलंटियर वर्क है। हुँ, इसमें कोई हमारे पास खुद पैसा नहीं है, लेकिन हुँ, हम लोग स्टूडेंट्स की ही मदद ले रहे हैं। वो 1 डेढ़ घंटा लगा के हमारी मदद कर रहे हैं और हुँ, स्लो एंड स्टडी स्टार्ट है हमारे को। हमको कोई ये नहीं है कि जल्दी कुछ करना है, क्योंकि हुँ, ये बहुत पुरानी प्रॉब्लम है, इसको हल्के-हल्के ही सॉल्व होगा। सही। अब रही बात कॉल सेंटर की, तो देखिए ऐसा है कि अगर जैसे-जैसे हमारे पास फंड्स बढ़ेंगे, हुँ, वैसे-वैसे हम स्टूडेंट्स को जॉब देंगे। जैसे मैंने क्या कहा आपसे कि इंडिया से या किसी भी कंट्री से वो जो भी यहाँ स्टूडेंट आना चाहता है, उसको बात करनी है किसी से फेस टू फेस। तो देखिए ज़ूम आजकल है, घर से बैठ के बात कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम रिकॉर्ड कर सकते हैं, हुँ, पर्टिकुलर गाइडलाइंस दे सकते हैं। तो हम स्टूडेंट्स को, अगर हमारे पास वो स्टूडेंट घर बैठ के 5 ज़ूम मीटिंग्स पिक कर सकता है, हम उसको पर ज़ूम मीटिंग कुछ पैसा दे सकते हैं। तो उसको वो ट्रॉली पुल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको बर्तन धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सारी जो जॉब्स वो लोग करते हैं, वो उसमें नहीं पड़ेगी। और वो भी कर सकता है, अगर करना चाहे तो वो भी कर ले, ज़ूम मीटिंग भी कर ले, बिकॉज़ टाइम सही। डिफरेंस की वज़ह से वो मैनेज कर सकता है। तो हुँ, उसको एक अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा हमारे से। हुँ, तो ये भी एक बहुत बड़ा सिनेरियो है। कॉल सेंटर्स हम फ्यूचर में, अगर हमारा बहुत ज़्यादा ये स्कोप बढ़ा, बहुत ज़्यादा कॉल्स आने लगी, तो फिर देखेंगे फ्यूचर में। हुँ। क्योंकि आजकल तो घर से बैठ के कोई भी काम कर सकता है, लैपटॉप चाहिए बस आपको। सही, ऑनलाइन कॉल सेंटर होता है। और हम आपसे इससे ऑफ़लाइन बात करेंगे कि किस तरीके से हम आपके आईटी के सिलसिले से मदद कर सकें, क्योंकि ये आपका जो ऐप बन रही है उससे रिलेटेड उसमें भी चैट बॉट्स डाले जा सकते हैं, जिसके लिए हम काफ़ी अच्छी टीम्स को जानते हैं, जो हम्म, कि आपके सलाह दे सकते हैं, राह दिखा बहुत सकते हैं। तो ठीक। जो आपके टीम आईटी वाले हैं उनको भी मैं उनसे भी कनेक्ट करे और करके फिर उनको बता सकता हूँ भाई ये इस तरह से कर लो। हो सकता है ठीक, उनमें से बहुत सारे बहुत जानते अच्छा। भी हों कि कैसे आगे इसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उनको बस राह दिखाने की ज़रूरत है। तो जी। अच्छी बात है कि आप हर एक को एक मौका दे रहे हैं कि वो अपने तरह से आपकी और इन स्टूडेंट्स की मदद करे, और इसके लिए हम आपकी बहुत-बहुत तारीफ़ करते हैं, आपको आफ़रीन कहते हैं, आपकी दिल से प्रशंसा करते हैं। तो इसके बाद अगले महीने फिर हम एक आपके साथ ये भेंट-वार्ता करेंगे, ये इंटरव्यू करेंगे, और तब बताएँगे कि आप कहाँ पहुँचे हैं और हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन इस बीच जैसा आपने बताया कि आप कभी झिझकेंगे नहीं कि हमसे अगर कोई मदद की ज़रूरत है, और हम नहीं कभी पीछे हटेंगे कि आपकी मदद ना करें। हाँ, तो इस जज़्बे के साथ आपसे हम गुज़ारिश करेंगे कि आप अपने इस प्रोग्राम के लिए कुछ आखिरी अल्फाज फरमाइए। देखिए, मैं आपके प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से ये कहूँगा कि कोई भी जो इसको सुन रहा है, वो जी। कोई भी एसोसिएशन से अगर लिंक्ड है, कोई भी लैंग्वेज, चाहे वो इंडिया की हो या वियतनाम, कंबोडिया, कहीं की भी हो, वो हुँ, हमसे लिंक प्लीज़ हमको ईमेल करें, हमारे फेसबुक के थ्रू सारी डिटेल उस पे है। हुँ, और अगर आप जो भी सुन रहे हैं, अगर कोई स्टूडेंट किसी भी प्रॉब्लम में है, कहीं भी, किसी भी स्टेट में, जहाँ भी ये सुन रहे हैं, वो उसको आप हमारी वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं।
हम उसकी पूरी मदद करने को तैयार हैं, और हम उसकी लोकल जहाँ भी वो रहता है वहाँ पर वहाँ पर उसको मदद पहुँच जाएगी। तो हम लोग इंटरलिंक, हाँ, तो इसके थ्रू हमारा और जो भी स्टूडेंट मिलता है उसको अवेयर करा दीजिए AISA के बारे में, और ऐसे ही चेन रिएक्शन बनता रहेगा तो हम शायद कुछ सालों में इन बच्चों की जो प्रॉब्लम है वो कुछ हद तक ठीक कर सकते हैं। यही हमारा मेन एम है। बहुत शुक्रिया। अगले माह तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम सबको एक बार फिर नमस्कार करते हैं। आपको भी नमस्कार और धन्यवाद, और सारे सामीन को, श्रोतागण को, सारे नाजरीन को, दर्शकों को हमारी तरफ से, हम दोनों की तरफ से नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और बहुत बहुत गुड डे। फिर मिलते हैं। थैंक यू। थैंक यू।